लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग अध्ययन करेंगे किसका? लिम्फेटिक सिस्टम। अनदर टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इज लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, ये देखिए छोटा छोटा यहाँ देखिएगा, ठीक है ना, इसे कहते हैं नोड्स, लिम्फ नोड्स, है ना, लिम्फ नोड्स होते हैं। और ये जो लंबे लंबे पतले पतले जो होते हैं वो होते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, पूरे बॉडी में फैले रहते हैं। ए सिस्टम ऑफ टिनी ट्यूब्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स। पतले पतले ट्यूब्स का जो सिस्टम होता है उसे कहते हैं लिम्फ वेसल्स और लिम्फेटिक्स। इसी लिम्फ वेसल्स का दूसरा नाम है लिम्फेटिक्स। एंड लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स, और लिम्फ नोड्स का सेकंड नेम क्या है? लिम्फ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी विच ट्रांसपोर्ट्स द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ, जिसमें कि एक लिक्विड ट्रांसपोर्ट करता है और उस लिक्विड का नाम क्या है? लिम्फ। From the body tissue to the blood circulatory system is called lymphatic system। और ये ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होता है? बॉडी टिश्यू से ट्रांसपोर्ट करेगा, और वो ट्रांसपोर्ट करेगा कहां? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। और इस ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कहते हैं क्या? लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। लिम्फेटिक सिस्टम में 4 पार्ट्स मौजूद होते हैं जो कि इसके कार्य को देखरेख करते हैं। फर्स्ट है लिम्फ कैपिलरीज, सेकंड है लार्जर लिम्फ वेसल्स, थर्ड है लिम्फ नोड्स और लिम्फ ग्लैंड्स, एंड फोर्थ रहा हुआ लिक्विड लिम्फ जो कि इनमें फ्लो करता है। लिम्फ कैपिलरीज आर टीनी ट्यूब्स, ये पतले पाइप होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी, जो कि पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज, ठीक ब्लड कैपिलरीज की तरह। Lymph capillaries, however, differ from the blood capillaries in 2 ways। Lymph capillaries blood capillaries से 2 तरीकों से अलग है। फर्स्ट, lymph capillaries are closed ended। lymph capillaries जो होते हैं वो closed ended होते हैं। lymph capillary चलेगा और उसका एंड क्लोज कर जाता है। The end of lymph capillaries in the tissue of body is closed। इसका एंड क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। द पोर्स इन द वॉल ऑफ लिम्फ कैपिलरीज आर बिगर इन साइज, और लिम्फ कैपिलरीज के जो पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं, बड़े साइज के होते हैं देन दैट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज के तुलना में इनका जो पोर्स होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। तो ये 2 तरीकों से लिम्फ कैपिलरीज जो है वो ब्लड कैपिलरीज से डिफरेंट है। First, it is bigger, and second, its ends are closed। Since the ends of the lymph capillaries in the body tissue are closed, so the tissue fluid can only seep into the walls of the lymph capillaries present in the body tissue। तो यहाँ क्या होता है? इस लिम्फ कैपिलरीज के चारों तरफ जो बॉडी टिश्यूज रहते हैं वो इसमें रिस्क करके, सिप्स करके ही प्रवेश करते हैं। Moreover, since the pores in the walls of the lymph capillaries are somewhat bigger, so even large protein molecules present in the tissue fluid can enter into the lymph capillary। अब lymph capillaries तो blood capillaries से बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? इसलिए बड़े हैं क्योंकि जो बड़े साइज के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहेंगे वह भी इस lymph capillaries में प्रवेश कर जाएं, which could not pass into blood capillary, जो कि blood capillary से पास नहीं कर सकते हैं। The lymph capillary join to form larger lymph vessels, और lymph capillary जो है फिर वो lymph vessel से ज्वाइन कर जाते हैं। The lymph vessels have lymph nodes, और lymph vessels को क्या होते हैं? ये lymph nodes होते हैं। lymph nodes मौजूद होते हैं जिसे कि lymph glands भी कहते हैं। एट इंटरवल्स, कुछ कुछ दूरी पर रहते हैं।
The lymph nodes contain a special type of cells called lymphocytes. और इस लिम्फ नोड्स के पास एक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स होता है, उस सेल्स का नाम क्या है? लिम्फोसाइट्स। लिम्फ नोड्स कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड्स लिम्फोसाइट्स कंटेन किए रहते हैं, आर इन्वॉल्व इन द क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, जो कि लिम्फ को साफ करने का कार्य करते हैं, एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम डिजीज, और बॉडी को डिजीज से बचाने का कार्य कौन करता है? तो लिम्फोसाइट्स, जो कि लिम्फ नोड्स पर बैठा रहता है। द लिम्फ वेसल्स आर कनेक्टेड टू लार्ज वेन्स, और यह जो लिम्फ वेसल्स जो है वह लार्ज वेन से कनेक्टेड होते हैं ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के। ये जो लिम्फ वेसल्स होंगे फिर वो जाके लार्ज वेन्स से कनेक्टेड हो जाएंगे, और वेन्स जो होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। लिम्फ इज अ लाइट येलो लिक्विड, लिम्फ क्या होते हैं? लाइट येलो लिक्विड हैं, which is somewhat similar in composition to blood plasma, देखने में लगभग ब्लड प्लाज्मा की तरह, और उनका कंपोजिशन भी जो होता है लगभग ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है लिम्फ का। लिम्फ इज नॉट रेड, लिम्फ रेड नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? लाइट येलो। क्यों रेड नहीं होते हैं लाइक ब्लड? बिकॉज इट डज नॉट कंटेन रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाए जाते हैं। लिम्फ कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फूड, लिम्फ में मौजूद होते हैं बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फूड, विच कम इनटू इट फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, जो कि टिश्यू फ्लूइड से इसमें प्रवेश करता है लिम्फ में। बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच जो टिश्यू फ्लूइड्स होता है, उसी टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ में आपको, लिम्फ कैपिलरीज में, लिम्फ वेसल्स में प्रवेश करते हैं आपको ये लिम्फ, जिसमें कि मौजूद होते हैं बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डाइजेस्टेड फूड। इट ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स, और वहां जर्म्स भी होते हैं, बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं जो सेल्स के बीच रहते हैं वो निकाल दिए जाते हैं सेल से, तो वो भी आपको इस लिम्फ में मौजूद होते हैं। फ्रॉम द सेल्स एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, और जो डेड सेल्स होते हैं वह भी लिम्फ में ही मौजूद होता है। यानी दाह संस्कार की सारी प्रक्रियाएं, क्लीनिंग की सारी प्रक्रियाएं, है ना, वो सब का सब होगा कहां? लिम्फ में चला जाने के बाद। अब जब लिम्फ में चला गया लिम्फ वेसल्स के द्वारा, तो वो चला गया चेक पोस्ट पर, वहां पुलिस बैठा हुआ है, सफाई कर्मचारी बैठा हुआ है। अब वो पुलिस और सफाई कर्मचारी कौन है? तो लिम्फ नोड्स। अब वह क्या किया? पूरे को सफाई करना शुरू किया, जितना भी डेड सेल्स है सबको जला उला के मार देगा। लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी, लिम्फ जो है हमारे बॉडी में दूसरा मीडियम है सर्कुलेशन का। बट लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, लेकिन लिम्फ जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट, बॉडी टिश्यू से हार्ट में। सिंस लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड विच रिमेन्स आउटसाइड द सेल्स ऑफ द बॉडी, लिम्फ जो है वो आपको बाहर में रहता है, ठीक है, ये टिश्यू फ्लूइड से डिराइव्ड होता है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं, से बॉडी सेल्स के बाहर रहते हैं टिश्यू फ्लूइड में, इसीलिए इसे हम लोग ऑल्सो कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन है? तो लिम्फ है, ब्लड नहीं है। कौन है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है आपका लिम्फ। लिम्फ कंटेन्स ए स्पेशल टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ के पास एक स्पेशल तरह का पुलिस होता है, उसे का नाम क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसी पुलिस का नाम दूसरा है लिम्फोसाइट्स, जिसे कि लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो लिम्फोसाइट्स, जिसका दूसरा नाम है WBCS, ये कहां रहता है? लिम्फ में। विच हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन एंड डिजीज, और ये एक ऐसी आर्मी है जो कि हमारे को डिजीज से लड़ती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है ना, और सारे जितने भी डेड सेल्स रहते हैं उन सब को डिस्ट्रॉय करती है।
लिम्फ कंटेन्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, लिम्फ में लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टेड फैट्स होते हैं, जर्म्स एंड फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स होते हैं फ्रॉम द बॉडी सेल्स शिफ्ट इनटू द लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। पूरे बॉडी में जहां जहां भी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गया, टिश्यू फ्लूइड में फैट डाइजेस्टेड ज्यादा हो गया, जर्म्स हैं, फ्रैगमेंट है डेड सेल्स के, उन सब को लिम्फ में प्रवेश करते हैं लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से। कैसे? सिप्स करके, चुस चुस करके वहां गए, अवशोषित हो गए लिम्फ कैपिलरीज के द्वारा, और वो चले जाते हैं लिम्फ में। फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ पासेज इनटू लार्जर लिम्फ वेसल्स, और फिर लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ जो है वह पास करता है कहां? जो बड़े बड़े लिम्फ वेसल्स हैं उसमें, कंटेनिंग लिम्फ नोड्स। और ये जो लिम्फ वेसल्स जो बड़े साइज के होते हैं वहां पर थोड़े थोड़े दूरी पर लिम्फ नोड्स होते हैं। अब होता क्या है, ये देखिए, हम एक पतला सा डायग्राम दिखाते हैं। ये है लार्जर लिम्फ वेसल्स, और यहां पर थोड़े थोड़े दूर पर लिम्फ नोड्स बैठा हुआ है, ठीक है। अब छोटा वाला जो सिपाही है, हवलदार, वो क्या किया? ये लिम्फ कैपिलरीज है, ये छोटा वाला सिपाही। अब यहां जो टिश्यू था, ये टिश्यू सिप करके इसमें घुसा, ये टिश्यू फ्लूइड से सिप करके इस लिम्फ कैपिलरीज में घुसा, है ना, और ये इसको लिम्फ लार्जर लिम्फ वेसल्स में भेज दिया। उसके बाद पकड़ पकड़ के बड़ा जेल में भेज दिया। अब जब लार्जर लिम्फ वेसल्स में ये प्रवेश किया तो थोड़ी ही दूर पर यहाँ लिम्फ नोड रहेगा, बैठा हुआ रहेगा चौकी पोस्ट पर। अब वो सबका सफाई करना शुरू करता। इस प्रकार से इसका पूरा जाल पूरे हमारे शरीर में फैला हुआ रहता है, जिससे कि पूरे बॉडी सेल से जितने भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, जर्म्स हैं, फ्रैगमेंटेड डेड सेल्स हैं, उन सब को ला करके लिम्फ में बारी बारी लिम्फ नोड्स पर ले जाकर के उसकी सफाई कर दी जाती है। इन द लिम्फ नोड्स लिम्फ इज क्लीन्ड बाय व्हाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ नोड्स पर लिम्फ को क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स के द्वारा, कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, जिसे कि लिम्फोसाइट्स कहते हैं। These white blood cells eat the germs and dead cells। ये जो white blood cells होते हैं वो germs और dead cells को खा जाते हैं। And also make antibodies, और antibodies भी बनाते हैं for protecting the body from disease, body को disease से बचाने के लिए। द क्लीन्ड लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और क्लीन्ड लिम्फ जो है, वो जो साफ जो लिम्फ है, उनके पास अब लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, डाइजेस्टेड फैट हैं, एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स हैं। माने जो जो अब बढ़िया चीज है उसके साथ अब चलेगा, जितना भी खराब चीज था उस सब को बर्बाद कर दिया गया, ठीक है ना, जला के खत्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया लिम्फ नोड्स पर। और जितने भी अब जो इंपॉर्टेंट चीज थे वो हो गए क्लीन्ड लिम्फ। उसमें मौजूद रहेंगे लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट और यूजफुल मटेरियल्स, जो ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ वेसल्स। अब उसे लिम्फ वेसल से आगे प्रवाहित कर दे दिया जाता है ना, टू द लार्ज वेन्स कॉल्ड सब क्लेवियन वेन्स, जो कि अब प्रवाहित होगा कहां? जो और बड़े वेन्स है जिसे कहते हैं लार्ज वेन्स, सब क्लेवियन वेन्स में, which run just beneath the collar bone, जो कि ठीक कॉलर बोन के नीचे होता है। अब these veins carry the lymph to the heart। अब ये लार्ज वेन्स में पहुंच गया, सब क्लेवियन वेन्स में पहुंच गया। कैसा लिम्फ पहुंचा? वह लिम्फ पहुंचा जो कि पूरी तरह से प्यूरिफाई हो गया है, ठीक है, और वो फिर उसको सब क्लेवियन वेन्स जो है उस लिम्फ को पहुंचा देगा कहां? हार्ट में। In this way, the circulation of lymph from the body tissues to heart is completed। और इस प्रकार से सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ होता है फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, बॉडी टिश्यू से हार्ट की तरफ, जो कि कंप्लीट होगा। द फंक्शन ऑफ लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम का क्या फंक्शन है वो देखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे शरीर में, ठीक ब्लड की तरह। लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम टेक्स पार्ट इन द न्यूट्रिटिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी। लिम्फ या लिम्फेटिक सिस्टम जो है
वह न्यूट्रिटिव प्रोसेस में भाग लेती है बॉडी के। सेकंड, फॉर एग्जांपल इट पुट्स into circulation large protein molecules by carrying them from the tissues into the blood stream, which could not be absorbed by blood capillaries due to their large size. Lymph also carries digested fat, the nutritive processes. अब वह लार्जर प्रोटीन जो कि हमारे को ब्लड कैपिलरीज के द्वारा अवशोषित नहीं हुआ और वो सेल्स के द्वारा यूटिलाइज नहीं हुआ, तो उसे भी लिम्फ क्या करता है, उस डाइजेस्टेड फैट को कैरी करता है और न्यूट्रिटिव प्रोसेस को कंप्लीट कराने में मदद करता है। लिम्फ और लिम्फैटिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी बाय किलिंग द जर्म्स। और लिम्फैटिक सिस्टम जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे? जर्म्स को किल करके। ड्रेन्ड आउट ऑफ द बॉडी टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज की ड्रेन्ड आउट करते हैं, सफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स contained in the lymph nodes and making antibodies। और एंटीबॉडीज बना करके जितने भी तरह के कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनके साथ ये लिम्फोसाइट्स तड़ातड़ वार करते हैं और उन्हें परास्त करते हैं। थर्ड, लिम्फ और लिम्फैटिक सिस्टम हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। और ये जो लिम्फ और लिम्फैटिक सिस्टम है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का भी कार्य करते हैं, लाइक फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स ETC।